नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी और यहाँ पे समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह को आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं इस समय। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप याद करेंगे तो कम से कम परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, समकालीन कवि में सबसे पहले कवि हैं यहाँ पे जगदीश गुप्त, और इनका यहाँ पे काव्य संग्रह हो जाएगा नाव के पाँव। क्या हो जाएगा? नाव के पाँव और शब्ददंश और हिमवृद्धि, ये इनका काव्य संग्रह हो जाता है। किसका? जगदीश चंद्र गुप्त जी का। आगे यहाँ पे है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और उनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम में। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप। साए में धूप काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इसका प्रकाशन 1975 में हुआ। कब हुआ? तो 1975 में इसका प्रकाशन यहाँ पे हुआ है। किसका काव्य संग्रह है? तो यहाँ पे दुष्यंत कुमार हो जाएंगे। आगे यहाँ पे है कि राजकमल चौधरी, और इनकी ये रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंकावती। कंकावती इनकी रचना जो है काव्य संग्रह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राजकमल चौधरी का कंकावती ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे यहाँ पे है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र की यहाँ पे है पक गई है धूप, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, कंधे पर सूरज। ये इनकी रचनाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वैसे और इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ये अगर देखा जाता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। आगे यहाँ पे है सुदामा पांडे धूमिल। ये और इस प्रकार से आप ये भी याद करते चलेंगे ये कि ये जो है समकालीन कवि के अंतर्गत ये कवि यहाँ पे आएंगे। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ये इनकी रचना हो जाती है। किसकी? सुदामा पांडे जी की रचना है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ये इनकी रचना यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे अगला जो लेखक हैं यहाँ पे ये चंद्रकांत देवताली जी हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, 1973 में प्रकाशन। दीवारों पर यहाँ पे खून, 1975 में। लकड़बग्गा हंस रहा है, ये यहाँ पे लकड़बग्घा हंस रहा है। उसके बाद भूखंड यहाँ पे क्या है? तप रहा है। जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा, ये इनकी रचना यहाँ पे हो जाएगी। पत्थर फेंक रहा हूँ, पत्थर फेंक रहा हूँ, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड्डियों में छिपा ज्वर और लकड़बग्घा हंस रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे रचना इनकी हो जाती है। विनोद कुमार शुक्ल, इनका लगभग जय हिंद एक रचना इनकी है, काव्य संग्रह। लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी इन्हीं का काव्य संग्रह है। आकाश धरती को खटखटाता है, आकाश धरती को खटखटाता है, ये किसकी है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी की ये काव्य संग्रह यहाँ पे आप देखेंगे। आगे यहाँ पे है भगवत रावत की कविता, यहाँ पे है समुद्र के बारे में। क्या? यहाँ पे है समुद्र के बारे में, 1977 में इसका प्रकाशन होता है। उसके बाद दी हुई दुनिया, क्या है? दी हुई दुनिया, ये भी इन्हीं की रचना है। अम्मा से बातें, अम्मा से बातें, यहाँ पे भगवत रावत की ये काव्य संग्रह है। देश राग, ये भी उन्हीं का काव्य संग्रह हो जाएगा। आगे यहाँ पे है लक्ष्मीकांत वर्मा का आतुकांत। क्या है? आतुकांत इनकी एक काव्य संग्रह है। तीसरा पक्ष भी इन्हीं का हो जाता है। ये जो कवि आप पढ़ रहे हैं ये समकालीन जो कवि हैं उन्हीं की कविताएं हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जहाँ से प्रश्न ना बनता हो, और यहाँ से ही आप देखेंगे कि कम से कम 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से ही देखने को मिल जाएंगे। लीलाधर जगूड़ी जो कि यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से इनकी लगभग कोई ना कोई रचना यहाँ पे ज़रूर पूछी जाती है। शंखमुखी शिखरों पर, क्या है? शंखमुखी शिखरों पर इनकी एक रचना है। क्या है? शंखमुखी शिखरों पर इनकी रचना हो जाएगी। नाटक जारी है, और उसके बाद इस यात्रा में, ये भी इनकी रचना है। रात अब भी मौजूद है, ये भी इनकी रचना है। बची हुई पृथ्वी, भय भी शक्ति दे रहा है,
तो ये यहाँ पे रचनाएं जो हैं ये किसकी हो जाएंगी, ये हो जाती हैं लीलाधर जगोड़ी जी की रचना, ये यहाँ पे हो जाएगी। भय भी शक्ति देता है अनुभव के आकाश में। तो यहाँ पे आप जितनी भी रचनाएं यहाँ पे हमने लिखी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इसको ज़रूर याद करें। और यहाँ पे लीलाधर जगोड़ी परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। अशोक वाजपेयी शहर अब भी संभावना है, क्या है? अशोक वाजपेयी की रचना यहाँ पे है शहर अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत में, ये भी उन्हीं की रचना है। घास में दुबका हुआ आकाश 1994 की रचना है, जबकि अभी कुछ और 1998 की रचना हो जाती है। किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना ये यहाँ पे हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे कैलाश वाजपेयी इनकी भी रचना यहाँ पे देखते हैं कि संक्रांत, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देहांत से हटकर, ये हो जाएगा इनका, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, महास्वप्न का मध्यांतर हो जाएगा। और हवा में हस्ताक्षर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी जितनी भी रचनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आगे ऐसे ही पढ़ते हुए रटते हुए समझ लीजिए, एक एक पॉइंट ऐसे करके इसको रट लेना है, कहीं से कोई भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है। आगे यहाँ है सौमित्र मोहन। सौमित्र मोहन की रचना यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी है, लुकमान अली। क्या है? लुकमान अली। निषेध, उसके बाद पहचान, ये इनकी रचना हो जाएगी। किसकी? सौमित्र मोहन की रचना यहाँ पे हो जाएगी। आगे यहाँ पे राजेश जोशी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इनकी रचना यहाँ पे कौन सी है? समर गाथा। समर गाथा इनकी रचना है, लंबी कविता इसको मानते हैं, समर गाथा को लंबी कविता मानेंगे। उसके बाद एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इनकी रचना है। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इनकी रचना यहाँ पे हो जाती है। किसकी? राजेश जोशी की। मिट्टी का चेहरा भी इन्हीं की रचना है। नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी। उसके बाद दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, ये जितनी भी रचनाएं आप देखी हैं ये अभी KVS में पूछा गया था, ये दो पंक्तियों के बीच। ये उसके बाद चांद की वर्तनी। तो यहाँ पे राजेश जोशी की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। ये हर एग्ज़ाम में आप देखने को जो है इनकी रचनाओं को पाएंगे। तो इनकी रचना को बिल्कुल रट लेना है, एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ना है। आगे है मंगले डबराल, पहाड़ पर लालटेन, इनकी रचना हो जाएगी। किसकी? पहाड़ पर लालटेन, यहाँ पे मंगलेश डबराल की रचना। घर का रास्ता, मंगलेश डबराल की रचना। हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ये भी उन्हीं की रचना यहाँ पे हो जाएगी। किसकी रचना? मंगलेश डबराल की रचना यहाँ पे हो जाएगी। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि उनकी रचना यहाँ पे हो जाएगी मंगलेश डबराल की। पहाड़ से क्या देखते हैं? घर का रास्ता देखते हैं। और हम जो देखते हैं, तो हम जो क्या देखते हैं? अपने घर का ही तो रास्ता। तो यहाँ पे इनकी रचना को ऐसे ही याद करना है। आगे यहाँ पे है नरेंद्र जैन। नरेंद्र जैन, दरवाज़ा खुलता है चौराहे पर लोहार, सराय में कुछ दिन। तो ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद चौराहे पर लोहार, सराय में कुछ दिन। बिमल कुमार, कौन है? बिमल कुमार, इनकी रचना है सपने में एक औरत से बातचीत। तो बिमल कुमार जी की बातचीत किससे होती है? सपने में एक औरत से इनकी बातचीत। यह मुखौटा किसका है? और वो जो है क्या देखते हैं कि यह मुखौटा किसका है, कहते हैं कि यह मुखौटा किसका है। किसका? ये रचना है बिमल कुमार जी की। और इन्होंने सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका है। दोनों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार, 1980 में ये इन्होंने लिखी है, अपनी केवल धार, ये अरुण कमल की रचना है। उसके बाद सबूत भी इन्हीं की रचना है। नए इलाके में इनकी रचना है पुतली में संसार, भी इन्हीं की रचना हो जाती है। अरुण कमल की रचना है पुतली में संसार, नए इलाके में सबूत, अपनी केवल धार। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं यहाँ पे उन्हीं कवियों की, उन्हीं रचनाओं को पॉइंट अच्छे से, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे यहाँ पे है उदय प्रकाश, सुनो कारीगर,
1980 में भी इसका प्रकाशन भी 1980 में ही हुआ है। जबकि अपनी केवल धार जो उनकी रचना है यहाँ पे अरुण कमल जी की, उनकी भी रचना यहाँ पे 1980 है। कबूतर 1984 में ये रचना हो जाती है। किसकी है? उदय प्रकाश जी की है। यहाँ पे राम में हारमोनियम, ये यहाँ पे इनकी रचना हो जाएगी। ये यहाँ पे उदय प्रकाश जी की रचना हो जाती है। प्रयाग शुक्ल, यह लिखता हुआ हूँ, प्रयाग शुक्ल की रचना है। बीते कितने बरस, ये दोनों रचनाएं इन्हीं की रचनाएं हो जाती हैं। किसकी? प्रयाग शुक्ल जी की रचना है यह लिखता हुआ हूँ। उसके बाद बीते कितने बरस, ये भी उन्हीं की रचना हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रयाग शुक्ल जो हैं इनकी रचना हो जाएगी यह लिखता हुआ हूँ, बीते कितने बरस। श्री राम वर्मा की रचना है काल पात्र। क्या है? काल पात्र, यहाँ पे श्री राम वर्मा की रचना हो जाती है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे समकालीन जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं, और वो रचनाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को वीडियो अच्छे से नहीं मिल रही है, इसके लिए हम जो है थोड़ा आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।